Hello students, in previous video we have completed 6 chapters. Today I will teach you 7th chapter. संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है, संकल्प से सफलता प्राप्त होती है। संकल्प सिद्धिदायक होते हैं, सफलता को देने वाले होते हैं। ओके, इसमें पार्वती और शिव का जो संवाद है वो दिखाया हुआ है हमें। देखो इसमें पढ़ते हैं क्या है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण यानी कि पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतद सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतद अर्थम यानी कि इसलिए सा वह तपस्याम तपस्या को कर्तुम करने की एच्छत इच्छा की, इसलिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वयं कियम मनोरथम मात्रे निवेद्यत और उसने अपने स्वयं अपने मनोरथम मनोरथ की मात्रे निवेदित, मात्रे मीन्स माता से निवेदित यानी निवेदन किया और अपने इस मन की इच्छा से मन की इच्छा को माता के सामने निवेदन किया। तत्श्रुत्वा यह सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत। माता मैना जो पार्वती जी की माता थी जो थी वो कौन थी, उनकी माता मैना। यह सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत, चिंता से व्याकुल हो गई। अब मैना, अब उन दोनों के जो संवाद है वार्तालाप उनके बीच में क्या बातें होती है वो है मैना। वत्से, वत्से मीन्स होता है पुत्री या फिर बेटी। मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मनीषिता यानी कि मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता, मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता ग्रहे एव संति, घर में ही हैं। वो जो मैना है वो अपनी बेटी पार्वती से बोल रही हैं कि हे पुत्री, जो मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता हैं वो घर में ही है। तपह है कठिनम भवती, तपस्या कठिन होती है, तप कठिन होता है। तब शरीरम, तब मीन्स तुम्हारा, शरीरम शरीर, सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषा सफल है भविष्यति। अत्र एव मीन्स यहाँ ही, तव अभिलाषा है तुम्हारी इच्छा या तुम्हारी अभिलाषा सफल है भविष्यति, सफल हो जाएगी। कि घर में ही रहो, जो मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता हैं वो घर में ही है। तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है, घर में रहो और यहीं अपनी अभिलाषा, यहीं तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। पार्वती, अम्ब, अम्ब मीन्स होता है माँ। तादृश अभिलाषा है तू तपसा एव पुण्य है भविष्यति। तादृश मीन्स वैसी, वैसी यानी उसकी क्या इच्छा थी कि शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना था उनको, तो ये बोल रहे हैं कि तादृश है वैसी अभिलाषा है, इच्छा तो तू मीन्स तो तपसा एव पूर्ण है भविष्यति। तपसा यानी कि तप से ही पूर्ण है, पूर्ण भविष्यति होगी। वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही, तप से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम उस प्रकार के वैसे पतिम पति को कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा वैसे पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तप ही करूंगी, इति मम संकल्प है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा लक्ष्य है। मैना, पुत्री त्वमेव मे जीवना अभिलाषा है, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम सच, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती कह रही है सच है ये, परम परंतु मम यानी मेरा, मनः है मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते। आकुलितम मीन्स व्याकुल है, मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सफलता को प्राप्त करके, पुनः है तब एव तुम्हारी ही शरणम शरणम आगमिष्यामि, कि सिद्धि को प्राप्त करके, सफलता को प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, यानी कि पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव मीन्स होता है आज ही, विजया यानी कि पार्वती की एक मित्र थी जिसका नाम है विजया। विजया यानी कि विजया के साकम साथ गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर जाती हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी या जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, निष्क्रामती मीन्स होती है निकल जाती है और फिर पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा यानी मन से, वचसा यानी कि वचन से, कर्मणा यानी कि कर्म से। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तप की तपस्या में तपती है, तपस्या में वहाँ तपती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। स्थंडिले मीन्स होता है जमीन पर और शिलायाम यानी कि शिला पर या पत्थर पर। रात्रि में कभी वह जमीन पर और कभी वह शिला पर स्वपिति इसमें सोती थी। एकदा विजया एवदत, एक बार विजया ने कहा, विजया जो उसकी मित्र थी पार्वती की, उसने कहा विजया सखी
तपः प्रभावात हिंसक पशु अपि तव सखाया जाता। हिंस्र पशु है यानी कि हिंसक पशु जो जंगली जानवर थे, सखी तप के प्रभाव से, इस तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु जो हैं, जंगली जानवर हैं, तब तुम्हारे सखाए मित्र जाता है, हो गए हैं। इस तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम तप है, पंचाग्नि व्रत भी, पंचाग्नि व्रत का जो तप था वो भी तुमने कर लिया, पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया, वो तप भी तुमने किया है। पंचाग्नि तप कौन सा होता है? जिसमें चारों दिशाओं में आग लगा करके, ठीक है, चारों दिशाओं में आग लगा करके, और बीच में वो पार्वती थी, और सूर्य की जो किरण है, सूर्य को उसने अपलक लगातार सिर्फ सूर्य की तरफ देखा है और चारों तरफ उसके आग थी। इसे बोलते हैं पंचाग्नि व्रत, जिसमें चारों दिशाओं में आग थी और साथ में वो सूर्य की अग्नि में तप रही थी। तो वो विजया उसकी मित्र बोली है कि पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, परित्यजते में छोड़ता है, मनस्वी यानी कि दृढ़ संकल्पी, दृढ़ संकल्पी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता, धीरज को नहीं छोड़ता। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, और च मीन्स और, मनोरथा नाम यानी कि मन की इच्छा की और मनोरथों की, अगति यानी कि कभी बुरी गति नहीं होती है। कि जो दृढ़ संकल्पी मनुष्य होते हैं तो वो कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं और अपने मनोरथ को पूर्ण करने में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और मनोरथ जो अपनी इच्छा के लिए जो कठिन कार्य करेंगे उनकी कभी बुरी गति नहीं होती, उनको सफल परिणाम जरूर मिलेगा। विजया त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेद भी पढ़ा, अधितवती मीन्स पढ़ा, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी किया, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण तुम्हारी संसार में प्रसिद्धि भी हुई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, प्रथिता मीन्स होता है प्रसिद्धि, अपर्णा इस नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि भी हुई है। अपर्णा के नाम से पार्वती को जाना जाता है, लेकिन पार्वती की अपर्णा क्यों कहा गया? जब उन्होंने तप किया तब उन्होंने पत्ते खाने भी, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी उन्होंने खाना छोड़ दिया था, इसलिए उनको अपर्णा कहा गया। पुनरपि तपसः फलम न एव दृश्यते, फिर भी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट पेज देखो। पार्वती अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो? नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से, अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु, वटु मीन्स होता है ब्रह्मचारी, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। से संभ्रमम यानी कि हड़बड़ाहट के साथ, जल्दीबाजी में। विजय विजया पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आ रहा है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति मतलब जल्दी से, अगच्छत जाती है, विजया जल्दी से जाती है। सह सेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, और अचानक से ही ब्रह्मचारी वेश में शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया वटो ब्रह्मचारी स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविष्टु यानी कि विराजिए, बैठिए, भवान मीन्स आप विराजिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिवम यानी कि शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ तपः है, तप करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। वटु ब्रह्मचारी बोलते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी तप करने वाली, क्या, किम मीन्स क्या, क्रियार्थम यानी कि इस क्रिया के लिए, पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा की सामग्री है तुम्हारे पास, क्या इस क्रिया के लिए तुम्हारे पास पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ होता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और क्या भोजन के लिए फल भी है? वो जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती से पूछ रहे हैं कि हे तपस्विनी, क्या तुम्हारे पास पूजा की सामग्री है? क्या स्नान के लिए जल सुलभ होता है? और क्या खाने के लिए यहाँ पर फल है? त्वम तू जानासी, तुम तो जानती ही हो, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म को सिद्ध करने के लिए, धर्म के साधन के लिए शरीर ही पहला जो है वो साधन होता है, शरीर ही पहला साधन है। तो हमें कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमारे शरीर को जो है उसका ध्यान हमें पहले रखना चाहिए। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, तुष्णिम मीन्स चुपचाप, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम किस लिए, तपः तप, तपसी यानी तप रही हो, किस लिए इस तप में तप रही हो, किसके लिए? शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भूये, व्याकुल हो करके, आम हाँ, तस्मे एव तपः तपती, हाँ उन्हीं के लिए तप कर रही है।
जो पार्वती है वो ब्रह्मचारी की बातों का कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन जो विजया है वो बोल पड़ती है व्याकुल होकर के कि हाँ उसी के लिए ही ये तप कर रही है, शिव के लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव है सह शिव उच्चे उपहस्ती। वटु रूपधारी शिव यानी कि जो ब्रह्मचारी वेश में शिव थे वो अचानक से सहसेव अचानक ही उच्चे जोर से उपहस्ती हंसने लगते हैं। वटु रूपधारी यानी कि ब्रह्मचारी वेश में शिव है वो अचानक से ही जोर से हंसने लगते हैं। वटु अई पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव तम शिवम पतिम इच्छसी, क्या तुम सत्य में शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन और हंसते हुए। नामना, नामना शिव है अन्यथा अशिव है, वो जो शिव है वो नाम से सिर्फ शिव है यानी कि नाम से ही शुभ है, अन्यथा अशिव है अन्यथा वे अशिव हैं यानी कि अशुभ हैं। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यश त्रीणी नेत्राणी, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम, और जो जिनका वस्त्र है वो बाघ का, जो बाघ की चर्म है, बाघ की चमड़ी है उसका वो वस्त्र धारण करते हैं, बाघ की छाल को धारण करते हैं। अंगराग चित्ता भस्म, और जो अंगराग है उनकी वो राख है, जो विलेपन है उनके शरीर पर वो राख है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो परिजन हैं वो भूत है, भूतगण जो होते हैं भूतों का समूह है उनका, उनके परिजन हैं। जो ब्रह्मचारी वेश में जो शिव आए हैं वो जो है वो शिव की वहाँ पर बुराई करते हैं कि जो शिव है वो नाम के शिव हैं अन्यथा वो अशिव है, शमशान में रहते हैं और 3 जो उनके नेत्र हैं, 3 उनके नेत्र हैं और वस्त्र उनके बाघ की छाल है और विलेपन वो राख है और उनके जो परिजन हैं वो भूतों का समूह है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसी, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर के, अरे वाचाल यानी कि अत्यंत बोलने वाले बातूनी अप्सर, दूर हटो। जगती न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगती न को अपि यानी कि संसार में कोई भी शिव के, शिवस्य शिव के यथार्थम यथार्थ स्वरूपम स्वरूप को जानाति नहीं जानता, कि संसार में कोई भी शिव के स्वरूप को यथार्थ रूप में नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम कह रहे हो, यानी कि तुम वैसे ही हो इसलिए तुम उनके बारे में ऐसा कह रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति, सखी चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तू पाप भाग भवती, जो निंदा करता है वह भी पाप का भागी होता है। एवं यह शृणोति स अपि पाप भागी भवती, और इसके साथ ही जो निंदा को सुनता है वो भी पाप का भागी माना जाता है, वो भी पाप का भागी होता है। वो जो पार्वती है वो विजया को बोलती है कि यहाँ से चलो, कि जो है ये जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है और जो सुन रहा है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, द्रुत गत्या यानी कि जल्दी से तेजी से निष्क्रांति निकल जाती है। तदेव वैसे ही पृष्ठतः पीछे से वटो रूप परित्यज्य शिव है तस्या हस्तम गृणाति, वैसे ही पीछे से वटु रूप को छोड़ करके, ब्रह्मचारी वेश को छोड़ करके और शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ को ग्रहण करते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि यानी प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारे संकल्प से, इस संकल्प से तब से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि, और आज से ही अद्य प्रवृत्ति यानी आज से ही अहम मैं तव तुम्हारा तपोभि तप से कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारी तपस्या का दास हो गया हूँ, तुम्हारे द्वारा किए गए तपस्या, तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या का तप का मैं दास हो गया हूँ। विनतानान यानी कि नीचे की ओर मुँह किए हुए, पार्वती भी हंसती, नीचे की ओर मुँह करके और फिर पार्वती हंसती है, थोड़ा मुस्कुराती है। तो ये जो था ये पार्वती और शिव की कहानी थी, जिसमें पार्वती शिव को चाहती थी और उन्होंने उनके लिए तप भी किया और फिर भगवान शिव जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी वेश में वहाँ पर आते हैं और पार्वती की परीक्षा लेते हैं, लेकिन पार्वती इस परीक्षा में सफल हो जाती है और शिव उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे योर होमवर्क इज डू वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।